अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। इस वीडियो में एतिकाफ़ के बारे में अहम मसाइल और उनके जवाब दिए गए हैं। मेरी गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें। सवाल है, अगर मोतकफ़ फ़नाए मस्जिद में दुनियावी बातें करे तो क्या उसका एतिकाफ़ टूट जाता है? जवाब है, अगर मोतकफ़ फ़नाए मस्जिद में दुनियावी बातें करे तो इसका एतिकाफ़ नहीं टूटता। सवाल है, क्या औरत अपने घर के अलावा किसी और के घर में एतिकाफ़ कर सकती है? जवाब है, औरत अपने घर के अलावा किसी और के घर में एतिकाफ़ नहीं कर सकती, बल्कि अपने घर की मस्जिद बैत में एतिकाफ़ करेगी। सवाल है, क्या घर की दीगर औरतें मोतकफ़ा यानी एतिकाफ़ में बैठने वाली औरत के पास मस्जिद बैत में जा सकती हैं? जवाब है, ज़रूरत के वक्त घर की दीगर औरतें मोतकफ़ा यानी एतिकाफ़ में बैठने वाली औरत के पास जा सकती हैं और ज़रूरी गुफ्तगू भी कर सकती हैं। इससे मोतकफ़ा के एतिकाफ़ पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन मोतकफ़ा का बिला ज़रूरत फ़ज़ूल गुफ्तगू करना एतिकाफ़ के मकासद के ख़िलाफ़ है। सवाल है, अगर किसी मर्द का एतिकाफ़ टूट जाता है तो उसकी क़ज़ा करने का क्या तरीका है? जवाब है, अगर किसी मर्द का एतिकाफ़ टूट जाए तो उसकी क़ज़ा करने का तरीका ये है कि ग़ुरूब आफ्ताब से चंद मिनट पहले एतिकाफ़ की क़ज़ा की नीयत से किसी मस्जिद में आ जाए और अगले दिन के ग़ुरूब आफ्ताब तक एतिकाफ़ गाह में रहे और उसमें रोज़ा भी रखना होगा। सवाल है, मोतकफ़ के लिए मस्जिद में दाढ़ी का ख़त बनवाना और ज़ुल्फ़ें तराशना कैसा है? जवाब है, मोतकफ़ के लिए दाढ़ी का ख़त बनवाना और ज़ुल्फ़ें तराशना जायज़ है, मगर उसके लिए ये एहतियात ज़रूरी है कि कोई बाल मस्जिद में ना गिरे, और उसकी आसान सूरत यह है कि यह काम वज़ू खाना या फ़नाए मस्जिद में अपनी चादर बिछा कर किया जाए। सवाल है, अगर एतिकाफ़ वाली मस्जिद में जुम्मा होता हो तो क्या मोतकफ़ दूसरी मस्जिद में जुम्मा पढ़ाने के लिए जा सकता है? जवाब है, मोतकफ़ जिस मस्जिद में एतिकाफ़ कर रहा है, अगर वहाँ पर जुम्मा अपनी तमाम शराइत के साथ अदा हो रहा है तो उसे जुम्मा पढ़ाने के लिए दूसरी मस्जिद में जाना जायज़ नहीं है। अगर जाएगा तो इसका एतिकाफ़ टूट जाएगा। सवाल है, क्या मोतकफ़ मस्जिद की छत पर चढ़ सकता है? जवाब है, अगर मस्जिद की छत पर जाने वाली सीढ़ियाँ मस्जिद के अहाते के अंदर हों तो फिर मोतकफ़ मस्जिद की छत पर चढ़ सकता है। इससे उसका एतिकाफ़ नहीं टूटेगा। और अगर छत पर जाने वाली सीढ़ियाँ मस्जिद के अहाता से बाहर हों तो फिर मोतकफ़ के लिए मस्जिद की छत पर चढ़ना जायज़ नहीं है। अगर चढ़ेगा तो उसका एतिकाफ़ टूट जाएगा। एक अहम बात यह है, मोतकफ़ हो या गैर मोतकफ़, दोनों के लिए मस्जिद की छत पर बिला ज़रूरत चढ़ना मकरूह और बेअदबी है। सवाल है, रमज़ानुल मुबारक में एतिकाफ़ करने का सबसे बड़ा मकसद क्या है? जवाब है, रमज़ानुल मुबारक में एतिकाफ़ करने का सबसे बड़ा मकसद शब कदर को तलाश करना है, और राजे यानी गालिब यही है कि शब कदर रमज़ानुल मुबारक के आखिरी 10 दिनों के ताक रातों में होती है। सवाल है, अगर किसी को गंदा दहन यानी जिसको मुंह से बदबू आने की बीमारी, या गंदा बगल यानी जिसके बगल में बदबू आने की बीमारी हो तो उसे मस्जिद में एतिकाफ़ बैठना कैसा है? जवाब है, जिसको गंदा दहन या गंदा बगल की बीमारी हो तो उसको मस्जिद के अंदर दाखिल होना मना है, लिहाजा ऐसा शख्स मस्जिद में एतिकाफ़ नहीं बैठ सकता। सवाल है, अगर मोतकफ़ का बहुत ही करीबी रिश्तेदार फौत हो जाए तो क्या मोतकफ़ उसके जनाजे के लिए जा सकता है? जवाब है, अगर मोतकफ़ का बहुत ही करीबी रिश्तेदार फौत हो जाए तो मोतकफ़ उसके जनाजे के लिए जा सकता है, और जाने की वजह से गुनहगार भी नहीं होगा, लेकिन जनाजे में जाने के लिए मस्जिद से बाहर निकलते ही उसका एतिकाफ़ टूट जाएगा, जिसकी वजह से बाद में एक दिन का एतिकाफ़ की क़ज़ा करना होगी। प्यारे दोस्तों, एतिकाफ़ के फ़ज़ाइल के लिहाज से चंद अहादीस आपके सामने पेश करूँगा। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया,
جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کو آڑ بنا دیں گے۔ ایک خندق کی مسافت آسمان اور زمین کے درمیانی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہے۔ اعتکاف کے چند مسائل۔ نمبر 1، مردوں کے اعتکاف کے لیے باقاعدہ شرعی مسجد ضروری ہے۔ نمبر 2، معتکف کو مسجد میں کھانا پینا اور سونا جائز ہے۔ نمبر 3، عورتوں کا اعتکاف ان کے گھروں میں یعنی کہ مسجد بیت میں جائز ہے اور فی زمانہ انہیں مسجدوں میں اعتکاف کی اجازت نہیں۔ نمبر 4، واجب اور سنت اعتکاف میں روزہ شرط ہے، نفلی اعتکاف میں روزہ ضروری نہیں، اور نفلی اعتکاف چند منٹ کا بھی ہو سکتا ہے۔ جب مسجد میں جائیں نفلی اعتکاف کی نیت کر لیں۔ نمبر 5، واجب و سنت اعتکاف میں ایک لمحے کے لیے بلا اجازت شرعی مسجد سے نکلے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اعتکاف کی دعا۔ بسم اللہ دخلت و علیہ توکلت و نویت سنت الاعتکاف۔ ترجمہ: اللہ کا نام لے کر میں داخل ہوا اور اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اینڈ کمنٹس کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔